चलिए जय हिंद। एक बार फिर से हम लोग आज देखते हैं नए टॉपिक को। इसका नाम भूकंप है। भूकंप क्या है कि एक्चुअल में धरती कांपना एक भूकंप कहलाता है, लेकिन हम लोग ऐसा कभी सुनते हैं प्राचीन काल में कि नहीं, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, क्या है, शेषनाग के करोड़ से भूकंप आता है। ये हम लोग का एक पौराणिक कहानी है, इसको हम लोग पुरातन कहानी कहते हैं। लेकिन इसके कारणों पर यदि हम लोग जाएंगे, कारणों पर विचार करेंगे, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग हैं, इसको हम लोग जियो साइंटिस्ट कहते हैं, जो धरती के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, उन्होंने जब वे पता लगाए तो क्या देखा कि नहीं, भूकंप जैसे क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के हिलने डुलने से नहीं आता है, बल्कि क्या है, धरती के आंतरिक बल के कारण भूकंप आता है। तो आंतरिक बल क्या है? तो आंतरिक बल में हम लोग धरती के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जैसे नाम बताए हम तुम लोग को, यूरेनियम है, थोरियम है ना, मोनाजाइट, ये सब के विखंडन से क्या है, बहुत ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो जब आपस में चीजें टकराते हैं, ये सब खनिज आपस में टकराते हैं, तो क्या है, बहुत ही ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा क्या धरती के सतह पर क्या है, वार करती है। हम लोग मान लेगा थोड़ा सा छत में मारेंगे तो क्या, छत में हिलेगा नहीं, कंपन होगा कि नहीं? तो वह जो उतना अधिक जो कंपन हो, विस्फोट हो रहा है, उस विस्फोट से क्या है, धरती का सतह कांपता है। और यह जो धरती का सतह कांपता है, इसका तो हम ये सबसे छोटा कारण, सबसे इसका मेजर कारण हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है कि जो हम लोग का प्लेट आपस में जो चल रहा है, प्लेट आपस में चलने से टकराते हैं, उनके टकराहट से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा पे आते हैं, डिफिनेशन में आते हैं कि ज्योग्राफी में सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या है? तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग नोट करते चलिए कि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण इसका कांपना ही भूकंप कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के जरिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये अर्थ का सरफेस है, ये पृथ्वी हम लोग का है, और यहाँ क्या है कि हमेशा भूकंप की उत्पत्ति उसके गर्भ से होती है। गर्भ मतलब धरती के नीचे वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, जहां पर क्या है, दिस दैट क्रिया हो रही है, जहां पर क्या है, खनिजों का विखंड हो रहा है, क्या, उसको हम लोग धरती का गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो इसको क्या है, पृथ्वी के नीचे है ना, ये सब क्रियाएं होती है। तो जहां से फोर्स निकल के धरती तक आया, ठीक है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं उसको बोलचाल की भाषा में कि धरातल के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। एक हम लोग का है फोकस। तो इसमें फोकस कौन है? फोकस हम लोग का यह भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। कि धरती के गर्भ का वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु कहते हैं। हम लोग देखते हैं ना, जब पर्दा पर पिक्चर देखते हैं तो पीछे से लाइट प्रोजेक्ट करता है रील पर, है कि नहीं? आगे रील रहता है, पीछे से लाइट देता है, तो क्या है, वही पिक्चर बड़ा दिखाई देता है। तो वो जो फोकस है, जो लाइट पीछे से प्रोजेक्ट कर रहा है पर्दा पर, उसी प्रकार से धरती के अंदर वह स्थान जहां से क्या भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु या भूकंप का केंद्र कहते हैं उसको। बस समझ आ रही है? अब यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ से माने धरती के अंदर से उसको धक्का मिला, ठीक है, तो यह कहाँ जाएगा, वेव तरंग कहाँ जाएगा? तरंग धरती के सतह पर आएगा। तो सतह पर जब आएगा तो क्या करेगा? धरती पर कंपन पैदा करेगा। इस तरह से क्या है, धरती के चारों ओर क्या है, उसका फोर्स आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र या उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र क्या है कि धरातल के ऊपर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की अनुभूति होती है, भूकंप का पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। हम लोग किस पर रहते हैं? अधिकेंद्र पर है कि फोकस पर है? अधिकेंद्र पर। धरती अधिकेंद्र सतह के ऊपर है। तो जब यहाँ से हिट मिला, यहाँ से क्या धक्का हुआ, यहाँ विस्फोट हुआ, तो क्या है, यहाँ से चारों बगल, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ही, क्या है, चारों बगल जैसे क्या है, तुम्हारा हो सकता है वेव चले या चारों बगल नहीं भी चल सकता है, उसका डिपेंड करता है कितनी गहराई पर वेव है। ठीक है, कितनी गहराई पर उसका जो विखंडन हुआ है। तो जब अंदर से यहाँ से जब ऊर्जा निकलेगी तो सबसे पहले सतह को हिट करेगी, वहां पर क्या करेगी? कंपन करेगी। और वहां से फिर क्या है,
दोनों दिशाओं में, मतलब क्या है, चारों दिशाओं में फैलेगी। इस तरह से हम लोग तालाब में ढेला फेंकते हैं तो लहर निकलता है, तो छोटा ढेला फेंकेंगे तो छोटा लहर निकलता है, लेकिन वही बड़ा का चट्टान फेंक देंगे तो क्या होगा, बहुत दूर तक लहर जाएगा। तो जितना अधिक इसका स्पीड होगा, भूकंप उतना दूर तक जाएगा, इसका तरंग उतना दूर तक जाएगा, उतना दूर तक क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। समझ आ रही है? तो अधिक केंद्र वह स्थान है, धरती के ऊपर वह स्थान है जहां पर भूकंप की सबसे पहले अनुभूति होती, सबसे पहले हम लोग उसका अनुभव करते हैं। ठीक है, बस समझ आ रहा है? अब हम लोग आते हैं इसके कारण पर। यहाँ फोकस में लिख दिए, अंग्रेजी में, हिंदी में लिख देते हैं फोकस। अब इसका कारण देखते हैं हम लोग। कारण सबसे पहले हम लोग का है प्लेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं पीटीटी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है कि ये नीचे क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब सतह के जो बड़े बड़े प्लेट हैं, पूरे दुनिया के प्लेटों को 7 प्लेट में बांटा गया है, तो जब 2 प्लेट आपस में जब क्या है एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इस तरह से मान लेते हैं 2 प्लेट हम लोग का है, ये दोनों आपस में क्या है, नजदीक आ रहा है, तो क्या होगा, जब जोर से आएगा तो आपस में टकराएगा कि नहीं टकराएगा। 2 ट्रेन यदि एक ही पटरी पर आ जाए तो क्या होगा, दोनों का मुंडी जो है सो क्या होगा, खिंचा जाएगा कि नहीं है, या फिर हो सकता है मुंडी खिंचा के इससे चला जाए। तो जहां पर धरती के, जहां पर प्लेट का 2 सिरा टकरा रहा है, वहां पर क्या होगा, झटका पड़ेगा, और झटका पड़ने चलते वहां क्या आएगा, भूकंप आएगा। हम लोग सुनते हैं कि जापान को भूकंप का देश कहते हैं, सुने कि नहीं, जापान को भूकंप क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जापान जहाँ पे स्थित है दुनिया में, वहां पर क्या हमेशा प्लेटों का क्या होता है, टकराव होता है। और जो हम लोग का प्रशांत महासागर है, एटलस नहीं मैप नहीं लाया, जब हम लोग प्रशांत महासागर वहां का, उसका जो उत्तर से दक्षिण जो हम लोग पूरा सिरा है, वहाँ इसी टाइप का जो इसको क्या है, सीमा बंद, जहाँ पर क्या हमेशा वहाँ टकराहट होते रहता है। तो वहां हमारा भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, है कि नहीं, जो टकराएगा तो क्या होता है, ज्वालामुखी आता है। क्योंकि जब 2 प्लेट आते हैं आपस में, तो एक प्लेट रहता है भारी, दूसरा हल्का होता है, तो भारी और नीचे जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा, भूकंप आएगा, नीचे क्या होगा, नीचे आके फिर मेल्ट करता है, फिर कहीं और कहीं से निकलता है करके। तो इसका सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग पीटीटी। यह सिद्धांत कहता है कि प्लेटों में जो गति होती है उसको हम लोग अभिसारी गति कहते हैं, टकराने को। एक गति है दूर जाने का, इसको हम लोग अपसारी गति कहते हैं, और तीसरा हम लोग का संरक्षी गति, इसमें क्या दोनों के ऊपर क्या घर्षण होता है। तो इन कारणों के चलते क्या है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये 2 कारण बताए। पहला कारण क्या बताया कि धरती के अंदर जो हम लोग का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है, उससे क्या आएगा, भूकंप आता है। और दूसरा कारण क्या होता है, पीटीटी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की सिद्धांत के अनुसार जो प्लेटों की 3 गति है, अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति, इसमें क्या होता है, प्लेट आपस में टकराते हैं, दूर जाते हैं, और क्या है, एक दूसरे पर रगड़ पैदा करते हैं। तो इन 2 कारणों के चलते भूकंप हमेशा जो आता है। दूसरा तीसरा बात यहाँ पर है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो हम लोग का वजन है, वजन कहने का मतलब किसका वजन, ये तुम्हारा इसका क्या उसको बोलते हैं, बांध, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं हम लोग का, जैसे अभी तुम लोग सुना होगा या नहीं पता होगा कि चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। ठीक है, उसका इतना वजन है कि बनने के बाद इतना पानी इसमें स्टोर होगा कि धरती की जो है घूमने की गति पर जो है प्रभाव पड़ेगा, उसकी गति क्या है, मंद पड़ जाएगी। कोई आदमी मान ले जा रहा है, खाली है, ठीक है, साइकिल से जा रहा है, खाली है, तो उसका स्पीड जो नॉर्मल स्पीड 30-40 में जा रहा है अपना, और उस पर क्या 2 बोरा हम लोग चावल लाद देंगे उसके पीछे, तो क्या करेगा, उसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। तो यहाँ भी जब उतना बड़ा डैम बनेगा धरती पर, जो इतना पानी इसमें स्टोर होगा, उस पानी के वजन से क्या है, धरती का वजन क्या है, एक तरह से हम कहें बढ़ जाएगा, भार बढ़ेगा, और भार बढ़ने से इसकी गति में क्या है, कमी बढ़ेगी। हम नहीं कह रहे, साइंटिस्ट लोग बता रहा है। और यदि यह बांध टूट जाए तो पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा बांग्लादेश का नामो निशान मिट सकता है। और ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है, इतना बड़ा बांध। लेकिन हम लोग तो मना भी नहीं कर सकते हैं, मना कर सकते हैं क्या, अपना घर में खुशी कर, हम लोग तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, समस्या हो सकती है। तो ये 3 कारणों के चलते भूकंप हमेशा क्या है, भूकंप आते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो तरंग हम लोग का चल रहा है, जो क्या देखे, तरंगे नहीं तरह का है, फोर्स है, शक्ति है। तो इन तरंगों को क्या है, 3 प्रकार से मापा जाता है, या इसको हम लोग बोले भूकंप की गति कर सकते हैं। भूकंप के तरंग, पहला हम लोग बोलते हैं पी तरंग। ठीक है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। पी तरंग में क्या है कि इसकी गति सबसे तेज होती है। मान लो जब यहाँ विस्फोट हो गया तो यहां से क्या होगा, वेव चलेगा, वेव मतलब तरंग है, तरंग चलेगा, तो जो सबसे पहले धरती पर आके पहुंचेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पी तरंग बोलेंगे। इसलिए सबसे पहले पहुंचेगा, इसकी चलने की जो दिशा वह क्या बिल्कुल सीधी है। ये कैसे चलती है, बिल्कुल
सीधी। जैसे प्रकाश हम लोग का टॉर्च से हम लोग लाइट जलाते हैं तो कैसा लाइट चलता है, सीधा चलता है कि तिरछा चलता है, सीधा। तो जब कोई दो आदमी मान लेते हैं कि दो लड़का है, एक यहाँ पर खड़ा है ए और बी, दोनों को हम यहाँ तक आने के लिए बोले, ठीक है। एक लड़का जो है होशियार है वो क्या है, सीधा दौड़ के आ गया, ठीक है। और एक जो है थोड़ा बुड़बक टाइप का है, वो क्या है, बोलो वो शाम से चलता है ऐसे ऐसे, समझा। तो कौन जल्दी पहुंचेगा, ये की सीधा वाला। तो जो पी तरंग है वो क्या है, प्रकाश तरंग की तरह क्या है, सीधी चलती है। और सीधा चलने चलते क्या है, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, धरती पर पहुंचेगा। लेकिन क्या यह सबसे कम खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि हम लोग का धरती है, धरती का सतह है, और यहाँ कोई भूकंप की उत्पत्ति, यहाँ से तरंग चला तो जब सीधा आएगा तो क्या करेगा, इसको झटका देकर चला जाएगा, है कि नहीं। तो जब हमारे मकान में जब पिलर रहेगा तो घर गिरेगा, फिर उसको क्या है, झटका देकर चला जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तुरंत झटका देकर चला जाएगा ये। तो इससे नुकसान हमारा कम से कम होता है, किस तरंग से, पी तरंग से, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग का जो पी तरंग है वह ठोस और द्रव दोनों से गुजरता है, क्योंकि हमारे स्थल खंड के साथ साथ महासागर भी धरती पर है, नहीं है। मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे स्थल है, इतना दूर तक हम लोग का समुद्र, यहाँ से क्या था, समुद्र है। तो जब ये भागा तो क्या दोनों में पार करते हुए चलेगा, अर्थात स्थल पर ही भूकंप लाएगा और समुद्र में ही भूकंप लाएगा, बस समझ आ रही है। लेकिन नुकसान करेगा कम, क्या नुकसान कम करे, जो इसका स्पीड इतना तेज है कि एक झटका ऐसा सिर्फ देके चला जाएगा। हम लोग को सोता है घर में बच्चा उठा तो हम लोग उठ नहीं उठता था, एक बार ऐसे उठ नहीं उठता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। आइएगा उसको झकझोरता है, उठना पड़ेगा तो कहाँ उठेगा रे। उस वजह से अभी आगे देखेंगे हम लोग कि पी तरंग बिल्कुल सीधी चलती है, इसकी गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। और क्या है, प्रकाश के तरंग की तरह सीधी, इसलिए क्या है, दूसरी बात स्थल और जल दोनों में गमन करती है, इसलिए दोनों जगह भूकंप ला सकती है। ऐसा नहीं भूकंप लाएगा लेकिन नुकसान कम से कम करेगा, इससे क्षति हम लोग का घर इससे नहीं गिरेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं एस तरंग। दूसरा क्या है, एस तरंग। एस को पी से प्राइमरी, ऐसे सेकेंडरी बोलते हैं। एस तरंग में क्या है, ये देखो ये भी यहीं से चला है, कहाँ चला है, जहां से विस्फोट हो वहां से पी भी चला तो पहले पहुंच गया, ठीक है। पहले पहुंच गया, क्या है, मान लेते हैं यहां तक कि चक्कर लगाते लगाते खत्म हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, क्या खत्म हो गया, क्योंकि भूकंप बहुत अधिक तेज तीव्रता का नहीं है तो यहाँ खत्म हो गया। लेकिन यह जो हम लोग का कौन तरंग है, यह जो एस तरंग है वह क्या है, जल तरंगों की भांति गमन करता है। जल तरंग, जल में तरंग देखा है तो लोग, तालाब में लहर देखा देखते क्या होगा भैया, उसको हम लोग ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ध्वनि तरंग भी क्या है, गर्त और शीर्ष बना के चलता है, इस तरह से कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहां से जब निकलेगा तो क्या करेगा, इसका स्पीड क्या है, इसकी तुलना में कम है, इसका स्पीड क्या है तुम्हारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या जब जहां जाएगा क्या है, वहां ऐसे जब जा रहा है तो मकान को क्या है, ऊपर नीचे हिलाएगा। क्या करेगा, जब तरंग ऐसे ऊपर नीचे जाके जा रहा है तो क्या करेगा, मकान को भी क्या नीचे ऊपर हिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या है, इसकी तुलना में अधिक नुकसान करेगा, कौन, एस तरंग। इसमें जो लोग मिट्टी का मकान है, जो पुराने मकान है जो क्षतिग्रस्त हैं, है कि नहीं, या सीमेंट के ही मकान जो क्षतिग्रस्त हैं, वे क्या होंगे, इसमें गिरने के चांस में ज्यादा रहता है। इसलिए चांस अधिक रहता है कि यह तरल से गमन नहीं करता है। एस तरंग जो हम लोग का हुआ क्या है, समुद्र में यह खत्म हो जाता है, ठीक है, सिर्फ स्थल खंड पर ही जो अपना प्रभाव दिखाएगा। मान लेते हैं कोई आदमी समुद्र में नाव पर जा रहा है और यह भूकंप आ गया तो उसको अनुभव होगा भूकंप का, नहीं हो, क्योंकि समुद्र में इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, सिर्फ स्थल खंड पर इसका प्रभाव, किसका, पी तरंग का, सॉरी एस तरंग, एस फॉर सेकेंडरी। इसका चलने गति कैसा है, तो ध्वनि तरंग की चलने गति शीर्ष और गर्त बना के चलती है। गति बोले इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नुकसान उससे क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और तीसरा बताया कि समुद्र में यह विलीन हो जाता है, समुद्र में यह गमन नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तीसरा हम लोग का है, तीसरा हम लोग बोलते हैं एल तरंग। एल तरंग चला हो गया। इसमें एल तरंग में क्या है कि हार्ट बीट जैसा चलता है। हार्ट बीट हम लोग बोलते हैं कि कोई आदमी को जब सीना में दर्द होता है तो उसको दिक्कत होता है कि लगता है हमारा हार्ट में प्रॉब्लम नहीं ना आ गया, तो जाता है डॉक्टर के पास, तो उसका एंजियोग्राफी करता है। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हृदय के धड़कन को वो मापता है कि हृदय का धड़कन सही वे में चल रहा है कि कम बेसी तो नहीं, कभी अधिक धड़क रहा है कभी कम धड़क रहा है। तो जब हम मापता है हृदय, तो इस तरह से उसका पेपर पर इस तरह से आता है, उसका ऐसे चलेगा, फिर जिग जैक होगा, फिर चलेगा, फिर जिग जैक होगा, ऐसे, ठीक है। अर्थात यह जो हम लोग का यल तरंग है, इसको हम लोग यल से बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या सधी तरंग बोलते हैं हिंदी में, या इसको बोलते हैं हिंदी में आड़े तिरछे चलता है। आड़े तिरछे समझ रहा है, पहले सीधा चला, फिर कैसे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, फिर सीधा चला, फिर क्या है, ऊपर नीचे हो गया, फिर क्या है,
फिर ऊपर नीचे। तो जब इस तरह से चलेगा तो क्या करेगा, मकान को ज्यादा नुकसान करेगा। दूसरी बात, इसकी गति, चलने गति सबसे मंद है। इसकी चलने गति मात्र क्या है, 3 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जहां जाएगा वहां क्या करेगा, बहुत देर तक मकान उकान क्या करेगा, हिलाएगा डुलाएगा, इसे से घोरेगा। एक तो सीधा धकेला, कुछ नहीं हुआ। दूसरा ऊपर नीचे की भी जो है क्या है, गिरा के छोड़ेगा। सीधा चलेगा, हिलाएगा, ऐसे फिर चलेगा, ऐसे करके हिलाते चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि यह क्या है, सतही तरंग, इसीलिए बोलते हैं सतही तरंग। और क्या है, सबसे देर से धरती पर पहुंचेगा। सबसे पहले कौन आया, क्योंकि सीधा चला सबसे पहले आगे दौड़ के। ये तिरछा चला सांप जैसा तो क्या है, उसके बाद पहुंचा, और गति भी तो कम है। और ये वाला क्या है, सबसे इसका गति मंद है और सबसे थेथर, सबसे खतरनाक है। आड़ी तिरछी चल के सबसे लेट, जब ये सब खत्म हो जाएगा धरती पर आकर के, तब कौन आएगा, तभी बाबू साहब आएगा तीसरा वाला, कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग गिराइए छोड़ेंगे यार। तो सबसे अधिक नुकसान किसमें होता है हम लोग का, एल तरंग। ये जब आएगा तो जरूर घर को गिराएगा। अब डिपेंड करता है कितना देर तक है, 3 सेकंड रह रहा है कि 5 सेकंड रह रहा है कि 6 सेकंड रह रहा है कि 10 सेकंड रह रहा है। ये उसके गति पर, भूकंप के प्रभाव पर डिपेंड करता है कि कितना देर तक जो है सो यह प्रभावी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, मीठी भी नहीं करेगा ऐसा लगता है इसमें। दूसरा बात यहाँ पर है कि एक हम लोग का होता है छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र का मतलब है, यही लिख देते हैं, बॉर्डर पूरा गंदा हो गया। हम लोग जब दिन में बाहर खड़ा रहते हैं धूप में, तो हम लोग का छाया बनता है छाया। तो सबसे बड़ा छाया, सबसे लंबी छाया कब बनेगी, सुबह और शाम को बनेगा, क्योंकि उसमें सूर्य क्या तिरछा होता है, तो बिल्कुल लंबा बनता है छाया। जो सूरज माथा पर आता है, छाया हम लोग का छोटा हो जाता है। और जब सूरज आएगा माथा पर, तो हम लोग का छाया बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, छाया नहीं दिखता है। फिर जब इधर डूबेगा तो इस साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग बोलते हैं भूकंप का भी छाया क्षेत्र होता है, अर्थात भूकंप हर जगह प्रभावी नहीं होता है। भूकंप क्या कुछ खास क्षेत्रों में ही प्रभावी होते हैं। जैसे बताए हम कि मान लेते हैं हम लोग का जो धरती का ऊपरी भाग हुआ, तो क्या है, ठोस है, जिसको हम लोग बोलते हैं सियाल कहते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। बीच का जो भाग हम लोग का है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, वह क्या है, द्रव अवस्था में है, ठीक है। और जो बीच का भाग है क्रोड, वह क्या है, फिर ठोस अवस्था में है। तो जब कोई भी तरंग क्या है, जब इसमें हम लोग पढ़े अभी कि कुछ तरंग क्या है, समुद्र से गायब हो जाता है। समुद्र में चलता है क्या, कौन नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। तो मान लेते हैं यहाँ से जब तरंग चलेगा, ठीक है, यहीं से निकला, इस जगह ठोस से निकला, ये तो ठोस में है। और यहाँ जब कौन आ गया, या इधर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कोई तरंग आ रहा है, तो यहाँ तक ठीक आया, लेकिन जो ही तरल आएगा उसमें गमन करेगा, तो यहाँ सब यहाँ गायब हो जाएगा। फिर कहाँ निकलेगा, इधर सीधा में यहाँ निकलेगा, फिर ऐसे तिरछा मुड़ के फिर क्या है, सीधा चलेगा। या इधर से आएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ गायब हो जाएगा, फिर क्या है, वो यहाँ से ऐसे निकलेगा। तो जो बीच में हम लोग का जो वेव गायब हो गया, लुप्त हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। समझ रहा है कि यहाँ तक भूकंप है, ठीक है, लेकिन उसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बिल्कुल फिर भूकंप नहीं है। ये तो इसमें भी आएगा ना, हम लोग का ठोस है, तो यहाँ से निकलेगा, फिर क्या यहाँ का, फिर यहाँ से करके निकल जाएगा। अर्थात जो गति, जो वेव जा रहा है, जो धरती पर जो वेव गमन कर रहा है, वो क्या होगा, बीच में गायब हो जाएगा। जहाँ पर तरल हम लोग का, जहाँ सागर है, जहाँ महासागर है, वहां पर तरंग, प्रभावी तरंग का पता चलेगा ही नहीं चलेगा। वैसे जगह क्या हम लोग भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं, उसको अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं हम लोग। बस समझ आ रही है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का है कि भूकंप को हम लोग कैसे मापते हैं, या इसका जो प्रभाव है वो कैसे हम लोग देखते हैं। तो एक सिंपल सा यंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ, या उसको भूकंप लेखी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ लिख देते नीचे, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो जितना हम लोग का अपना देश है, या जितना हम लोग दुनिया के जितने देश हैं, सबका भूकंप लेखी क्षेत्र होता है। हाँ, वहां पर क्या हमेशा वह यंत्र लगा रहता है, पेपर रहता है, पेपर पर लगा रहता है। जब भी धरती हिलेगा तो क्या करेगा, वह इस तरह से भूकंप का अंकन करेगा, ठीक है। तो जब 1 से लेकर के 12 तीव्रता तक का भूकंप आता है, कितना से, 1 से 12। अब क्या है कि 1 से 12 आता, तो क्या हमेशा 1 से 12 आएगा, ऐसा नहीं है। कभी क्या है, हम लोग बोलते हैं या सुनते हैं कि नहीं, अभी क्या है, 4 तीव्रता का भूकंप है, तो लगभग 5 तक का जो है वो हम लोग मिनिमम मानते हैं। इसमें क्या नुकसान नहीं होगा, 5 तक क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, या बिल्कुल कम होता है। यदि बहुत पुराना मकान है, जीर्ण शीर्ण मकान, तभी गिरेगा, नहीं तो ये सब घर 5 में नहीं गिरेगा। लेकिन जो ही 6 से ऊपर हुआ, क्या होगा, बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और 12 तो खैर बहुत खतरनाक है, उसमें जब आएगा तो
निश्चित रूप से जो है सो क्या है, बहुत बड़ा कैजुअलिटी होगा, बहुत हजारों लाखों आदमी मरेंगे। ठीक है। और जो मापने का यंत्र उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान, अब हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ भूकंप सबसे ज्यादा आता है। हम लोग अभी पढ़े ना कि जापान में से भूकंप आता है। तो जो हम लोग का धरातल का जो पोजीशन है वह क्या है, अस्थिर नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि प्लेट गतिशील है, वो क्या है, चल रहे हैं। तो ये देखो हम लोग का प्रशांत महासागर है। ठीक है। ये हम लोग का उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। तो ये जो हम लोग का उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका प्लेट है वो क्या है, पश्चिम की ओर क्या है, प्रवाह कर रहा है। ठीक है, इधर की ओर आ रहा है प्रशांत महासागर की ओर। और ये हम लोग का प्रशांत है। ये अभी क्या है, ये सागरीय प्लेट है या स्थलीय प्लेट हम लोग का है। दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आएगा तो क्या होगा, टकराएगा। और टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर हम लोग का उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला बन रहा है या है, और यहाँ पे हम लोग का एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में। तो जितना भी हम लोग का मोरदार पर्वत दुनिया में वो क्या है, प्लेट के टकराने से ही बनता है। ये प्रमाणित हो गया, सिद्ध कर दिया, सिद्ध हो चुका है कि जितना भी हम लोग का मोरदार पर्वत है सभी कैसे बनते हैं, प्लेटों के टकराने से ही बनते हैं। बता, जब यहाँ हमेशा टकराट होगा तो क्या होगा, हमेशा भूकंप आएगा। तो ये सब क्या अक्सर हाँ भूकंप का क्षेत्र है, हमेशा यहाँ भूकंप आता है। उसका दूसरा किनारा हम लोग का इधर प्रशांत का जो हम लोग पूर्वी किनारा है, यहाँ भी वही पोजीशन है। जब ये प्लेट उधर जाएगा तो ये प्लेट क्या होगा, मतलब मेरा हाथ यहाँ आगे चल रहा था, क्या यहाँ जगह खाली हो रहा है कि नहीं। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए हम लोग यूरेशियन प्लेट हुआ क्या इधर की ओर जा रहा है। तो यहाँ भी प्लेट का टकराहट हो रहा है, और जापान हम लोग का यहीं पर है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला, कि प्रशांत महासागर चारों ओर भूकंप आते हैं। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ पर अल्यूसियन द्वीप है, उसके बाद ये हम लोग का अलास्का प्रायद्वीप है, ऐसे करके घूमेंगे, ऐसे करके हम लोग का पश्चिमी किनारा होते हुए इधर पूरा ऐसे करके इधर ये, तो क्या एक राउंड बनता है, इसका एक वृत्त बनता है। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। मेखला मतलब होता है गोल जगह। ठीक है। कि प्रशांत महासागर चारों ओर भूकंप आते हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी क्या है, समुद्र में फूटते हैं, पानी है तो दिखाई नहीं पड़ेगा हम लोग को, लेकिन क्या है, वे द्वीप के रूप में जो सो समुद्र के ऊपर जो सो बाद में दिखाई पड़ते हैं, वे जमने के बाद, सूखने के बाद। तो कहने मतलब सबसे जो हम लोग का जो भूकंप का जोन 3 है, जो सबसे एक्टिव जगह है दुनिया का, वो क्या यही है। मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या आते हैं, भूकंप हमेशा आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। हम लोग डरते हैं सुनामी कहाँ आएगा, तो जहाँ भूकंप आएगा वहां सुनामी आएगा, नहीं आएगा। एक मानते था, एक डूबा हम लोग गाँव में पढ़ते हैं, डूबा में बासी बात खाता है कि डूबा में क्या है, पानी ले लेंगे और डूबा को हिला देंगे तो क्या होगा, पानी हिलेगा ना। तो वही पानी का हिलना ही तो सुनामी है, कि जब धरती हिलेगी, धरती के ऊपर पानी है और पानी का गहराई बहुत ज्यादा है, तो जब धरती हिलेगा तो क्या होगा, पानी को भी हिलाएगा, ऊपर नीचे करेगा। तो ऊपर नीचे हिलेगा मतलब क्या है, तरंग है, वेव है। तो वही वेव क्या कहलाता है, सुनामी कहता है। वही सुनामी, जब वेव क्या है, जब सतह पर जाके वार करते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। बहुत धन जन की भारी नुकसान या महाविनाश होता है। ठीक है। और हम लोग आते हैं इंडिया पर, यह सबसे एक्टिव क्षेत्र है दुनिया का। ठीक है। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जहां जहां हम लोग का मोरदार पर्वत है वहां भूकंप निश्चित आएगा, उसको कोई आने से रोक नहीं सकता है। तो जैसे हम लोग बताए तुम्हारा रॉकी पर्वतमाला, जाम हो गया, रॉकी पर्वतमाला हम लोग का, इसमें भूकंप आएगा हमेशा। एंडीज, यहाँ भूकंप आएगा हम लोग का। इधर हम लोग का है आल्स पर्वत यूरोप में, वहां भी आएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग का इधर अफ्रीका में एटलस पर्वत है, वहां भी आएगा तुम्हारा। और एक बच गया हम लोग का भारत, जो हिमालय है हम लोग का, है ना, हिमालय इंडिया के सबसे उत्तर में क्या है, हम लोग का हिमालय है। तो हिमालय भी हम लोग का जोन 3 में आता है, क्योंकि दक्षिण से हम लोग का भारतीय प्लेट, ये देख रहे हैं भारतीय प्लेट, और उत्तर से हम लोग यूरेशियन, ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ भी टकराहट हो रहा है। और यहाँ भी क्या बना है, हिमालय पर्वत बना है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोरदार पर्वत है। समझे। अब आते हैं हम लोग इंडिया के अंदर कि भारत में कहाँ भूकंप आ सकता है। तो जो हम लोग का भारत का जो क्षेत्र है, वो खास करके जो हम लोग का उत्तरी भाग है, बिहार से उत्तर का जो भाग हम लोग का है, ठीक है, नॉर्थ का इलाका जो क्या है, किससे टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, वहीं पे क्या आएगा, भूकंप आएगा। लेकिन जो दक्षिण का भाग हम लोग का है, जैसे दक्षिण देखिए तो हम लोग विंध्याचल से पूरा दक्षिण हम लोग का, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, नीचे आएंगे हम लोग तो हम लोग का तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, इन सब राज्यों में भूकंप तुम्हारा शायद ही कभी आएगा या नहीं आता, आएगा भी तो क्या उतना प्रभाव इसका नहीं होगा। चूंकि ये सब क्या है, बिल्कुल दुनिया के ठोस भाग है, अर्थात जब धरती का निर्माण हुआ उसी समय इस सब का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटू। यह बहुत ही कड़ा भाग है, यहाँ पर ये आने का सवाल है ही नहीं। हमेशा देखो दिल्ली भूकंप आता है, अभी हाल आया था 10 दिन पहले। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेपाल में आएगा, क्योंकि नेपाल का हिमालय के गोद में बसा हुआ है। तो जितना हम लोग का
पाकिस्तान से जो हम लोग का तुम्हारा पामीर की जो गांठ बोलते हैं, वहां से लेकर के पूरा हम लोग अरुणाचल प्रदेश होते हुए अंडमान निकोबार तक क्या है हम लोग का जोन 3 में आता है, जो प्लेट के टकराने से यहाँ पे हमेशा भूकंप आने का खतरा बना रहता है। अब भूकंप में क्या है कि ये बहुत गजब टाइप का चीज है, इसका हम लोग भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, क्योंकि धरती के अंदर है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा के रूप में है। प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना जो क्या है धन जन की बहुत ही हानि करती है, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के रूप में जानते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग भूकंप है, ज्वालामुखी है, उसका हम लोग का भूस्खलन है कि पहाड़ जब टूट के गिरता है नीचे की ओर तो क्या होता है, घर मकान सब क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। अभी हाल ही में हम लोग का हिमाचल प्रदेश में क्या बादल फटा, कितना लोग मर गया, लेकिन बादल से फटना मतलब बहुत तेजी से वर्षा होना, और जब बहुत तेजी से वर्षा होगी तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां बहुत तेजी से जो है पानी लेकर नीचे आती है, और जो भी बीच में मिलेगा सब क्या करेगी, सबको नेस्ता नाबूद कर देती है। उसको हम लोग बोलते हैं बादल का फटना। तो भूस्खलन हो गया। उसके बाद हिमस्खलन, हिमस्खलन का दिखाता है पिक्चर में, ऊपर से हिम टूटा तो क्या है पूरा बर्फ का पहाड़ नीचे उधर दौड़ रहा है हीरो हीरोइन, उसके पीछे पहाड़ गिरता आ रहा है बर्फ का, उसको हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सबका सब प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो हम लोग का चक्रवात है, जो हम लोग का भूस्खलन है, जो हम लोग का हिमस्खलन है, इसकी जानकारी हमको कुछ हो सकती है, लेकिन जो हम लोग का भूकंप और ज्वालामुखी की जानकारी हमको बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि यह क्या है धरती के अंदर से होने वाली घटना है, जिसका पता हम क्या बिल्कुल नहीं लगा सकते। और जब पता हमको नहीं लगा तो क्या होगा, इससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा। हम अभी जान रहे हैं कि ये अभी जो है आंधी तूफान आने वाला है, तो हम लोग घर के अंदर पर घुस जाएंगे, अपना सेफ हो जाएंगे, लेकिन यह जान रहे हैं कि भूकंप आएगा। सो हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये भूकंप में घर गिर जाता है, हम लोग क्या मर भी सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो भूकंप का भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, और इसीलिए इससे नुकसान सबसे ज्यादा होता है। और दुनिया में जहां जहां भूकंप आते हैं 1000 से कम तो नहीं मरता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक आज का भूकंप रहा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा लगा ही होगा, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।